पैदा होती है तो माता के सानिध्य में थोड़ा बटी हुई तो पिता के सानिध्य में हो, विवाह हो गया पति के सानिध्य में है, उसके देखभाल में है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र रूप में आ जाए तो समझ लीजिए कि फिर वो घर चलने लायक नहीं है, वो घर बिगड़ ही जाएगा। मित्र सदा कपटी सत्संगत दीन सदा छोड़ जवाई। मित्र अगर कपटी है और चोरों की संगत में चले गए तो समझ लीजिए तब भी कल्याण नहीं है। कपटी मित्र उसका त्याग कर दो, कोई चोरी का रास्ता बता रहा उसका त्याग कर दो। इसलिए कहा कि मित्र कपटी ही सत्संगत दीन सदा चोर जवाई। और रोगी वैद वियोगी वाचक ये ब्रज सदा दुखदाई। जो वैद स्वयं रोगी हो तुम्हारे रोग का इलाज क्या करेगा? जो कथावाचक स्वयं अपने घर से परेशान है तो तुमको क्या कथा सुनाएगा? इसलिए कथावाचक स्वयं स्वतंत्र होना चाहिए और कथावाचक को स्वयं ज्ञान होना चाहिए। इसे थोड़ी पोथी लिए बस शुरू कर दिए, 2 अक्षर जान गए बस शुरू हो गए। अब तो एक से एक है, ये मीडिया में चल रहे इसलिए नाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि कथा को ध्वस्त करके रख दिए हैं। कथा नहीं व्यथा बतला रहे हैं और लोग उसमें आनंद ले रहे, तो कल्याण कहां से होगा? और बाद में क्या कहेंगे कि पहुंच गए परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज के पास, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पास पहुंचे, गुरु जी के पास। गुरु जी हमारी ये समस्या, गुरु जी बताते हैं कि आप सत्मार्ग अपनाइए, सत्संगत में चलिए, सही रास्ता पकड़िए, ढोंगियों का साथ छोड़ दीजिए। जो कथावाचक स्वयं श्लोक न पढ़ना जानता हो उसे कथा न सुनिए। तब तो आप लोग वही करते हैं, रामायण बैठवाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। बाबा जी ने कहीं नहीं लिखा है कि रामा हो सिया रामा, और रामा सिया रामा हम गा रहे हैं तो कल्याण क्या आपका होगा? रामायण बैठा दिए हैं, दीप बुझी पुड़ी अखंड बाती, और बैठाने वाले बढ़िया किवाड़ा बंद किए हुए बढ़िया घर्राटा मारे सो रहे हैं। कल्याण कहां से होने वाला? ठेके वाले बढ़िया ठेके से रामायण कह रहे हैं और घर वाले पल्ला बंद किए बढ़िया सो रहे हैं। दीपक बुझा, धूप बत्ती बुझी पड़ी है और चूक गए तो कहा चुनरिया में लग जाए वो दीपक तो पूरी झांकी ध्वस्त हो जाए। ऐसे रामायण कराने से कोई फल नहीं है। रामायण फल तभी है एक आपका स्वयं पुरोहित बैठकर वो वाचन स्वयं करे, वो स्वयं उसको पढ़े। पढ़ने वाले चाहे जितने पढ़े, आप भी बैठकर पढ़े। नाचने को कह दो तो लोग हजारों लोग नाच लेंगे, और कह दो कि बैठ करके थोड़ा पूजा कर लो तो कहेंगे पैर में मेरी बड़ी दर्द है, कमर में दर्द है, 1 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। और परपंच करने को कह दो तो कहो 2.5 घंटा बैठकर परपंच शुरू हो जाए, और पूजा पाठ में बैठने को कहो तो 2 मिनट बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए कहा कि क्रोधी लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रोधी से भगवान भी द्वेष रखते, भगवान भी दूर हो जाते हैं। मां यशोदा बार बार बांध रही थी 2 अंगुल रस्सी कम, भगवान ने कहा मैया बांध नहीं पा रही, क्यों अपने हाथ बांध लो। प्रेम से भगवान को बांध सकते हो कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम में बंध गए। किसके यहाँ मेवा मेवा मिश्री त्याग दिए, सारा भगवान के एक त्याग दिए भगवान ने। दुर्योधन घर मेवा को त्याग, दुर्योधन घर मेवा को त्याग, दुर्योधन घर मेवा को त्याग। साग विदुर घर खाई, साग विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम के वश अर्जुन रथिया क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथिया क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथिया क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर यही लायक नाई, सूर क्रूर यही लायक नाई, सूर क्रूर यही लायक नाई, सूर क्रूर यही लायक नाई। कहाँ लग करऊ बड़ाई, कहाँ लग करऊ बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऋषि ठाकुर जी महाराज की जय। भगवान सबसे प्रेमी में बंध जाते हैं। भगवान अपने आप बांध लिए। मैया ने जब कहा ले तू ही बांध ले अपने हाथ, भगवान बांध लिए। कोई रस्सी कम नहीं पड़ी। भगवान रस्सी में बंधे, ओखल बंधी हुए भगवान चले जा रहे। यमला अर्जुन का उद्धार करने के लिए भगवान चले हैं।
राजा परीक्षित ने कहा, भगवान कृपया यह बतलाइए कि नल कुबेर और मणिग्रीव इनको साप क्यों मिला और क्या अपराध इन्होंने किया है? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिसके कारण